हेलो दोस्तों, द स्कैरी एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था। आखिरकार काफ़ी देर हो चुकी थी, मेरी ट्रेन जा चुकी थी, मुझे स्टेशन पहुँचने में लेट हो गया था। उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। फिर मैंने रेलवे काउंटर पर जाकर पूछताछ किया। तब मुझे पता चला कि आज कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है जहां मुझे जाना था, मगर मेरा जाना भी बेहद ज़रूरी था। तो थोड़ा और सोचने के बाद मैं अपने एक दोस्त को कॉल किया, जिसे गाड़ियों के बारे में अच्छी जानकारी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेन से सफ़र करता है। तो उसने मुझे बताया कि फ़िलहाल तो कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, फिर भी तुझे जाना है तो तुझे अगले स्टेशन तक जाना होगा, वो भी ट्रेन से। फिर वहाँ के बस डिपो से बस पकड़नी होगी। हालांकि ये भी एक झमेला ही था, लेकिन मेरे पास और भी कोई चारा नहीं था। फिर मैंने वैसा ही किया जैसा मेरे दोस्त ने बताया था। मैंने रात के 8 बजे उस बस डिपो के पास वाले रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ा। मैं दरवाजे के पास वाले बर्थ पर बैठ गया। अभी मुझे अपनी बर्थ पर बैठे हुए कुछ देर हुआ ही था, तभी मेरा ध्यान वॉशरूम के गेट के पास खड़े एक आदमी पर गया। वो मुझे कब से घूरे जा रहा था। मैंने उसको बोला, अरे भाई, कुछ दिक्कत है क्या? फिर वो आदमी वहाँ से चला गया। उसके बाद मैं उस स्टेशन पर पहुँच गया। वो स्टेशन काफ़ी सुनसान था। स्टेशन से बाहर जाते वक्त मुझे कुछ लोग स्टेशन पर सोते हुए नज़र आए। फिर मुझे स्टेशन के बाहर कोई सवारी नहीं दिख रही थी और ना ही कोई आदमी। फिर कुछ देर बाद मुझे एक आदमी वहाँ से जाता हुआ मिला। मैंने उसको पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ से बस डिपो तक जाने के लिए कोई सवारी मिलेगी क्या? तब वो आदमी बोला, अभी तो मुश्किल है सवारी मिलना, लेकिन आप पैदल भी बस डिपो तक जा सकते हैं। आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये रोड से आप सीधा जाइए और राइट साइड में आपको बस डिपो दिख जाएगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैं पैदल ही निकल पड़ा। उस सड़क पर काफ़ी अंधेरा था और दूर दूर तक मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरी नज़र सड़क के दूसरी तरफ से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर पड़ी। उस रेलवे ट्रैक पर एक लड़की बैठी हुई थी और वो रो रही थी। मुझे लगा शायद इस लड़की को मदद की ज़रूरत है, कहीं ये लड़की कुछ गलत कदम ना उठा ले। ये सोचकर मैं उस लड़की के पास गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। लेकिन वो लड़की रोए ही जा रही थी। फिर मैंने उस लड़की को बोला, देखो, पहले तुम इस रेलवे ट्रैक से दूर हटो, ट्रेन कभी भी आ सकती है। मेरे इतना बोलते ही वो लड़की अजीब सी आवाज़ में गुर्राने लगी और वो मेरा हाथ पकड़ ली और वो मुझे खींचते हुए उस रेलवे ट्रैक से दूर जंगलों की तरफ ले जाने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसको रोकने में, लेकिन उस लड़की को कुछ असर नहीं हुआ। मैं समझ चुका था ये कोई लड़की नहीं है, बल्कि ये कोई चुड़ैल है। फिर वो मुझे एक पुराने घर में ले गई। अंधेरा होने के कारण मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और डर के मारे मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगा। फिर उस चुड़ैल ने मुझे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसके बाद उस चुड़ैल ने मेरे साथ जो किया मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं एक पुराने टूटे फूटे घर में पड़ा हुआ था और मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और मेरे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। फिर मैं अपने घर चला गया, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई स्टोरी के साथ।